तस्यामो निनाक्षोभम् कुर्वन्तुच्चैपदानि यत् यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्ते च्युताधरम् न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्य नूनं तृणाङ्कुरैः सुजातंघ्रितला मुन्निन्ने प्रेयसीं प्रियः इमान्यधिकमग्नानि पदानि बहतो बधून् गोप्यः पश्यत् कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतुर्महात्मना अत्र प्रसूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणीति पश्यता सकले पदे केशप्रसाधनं तत्र कामिन्या कामिना कृतम् तानि चूडयता कान्तामुपविष्टमिह ध्रुवम्। उपस्थित सज्जनों, गोपियां भगवान की तलाश करते करते जब आगे बढ़ी तो उन्होंने भगवान के पद चिन्हों से उनको आगे बढ़कर खोजा। थोड़ी देर में उन्होंने देखा भगवान के चरणों के साथ साथ एक अन्य गोपी के चरण भी हैं। विचार किया ये कितनी सौभाग्यवती गोपी है जिसको भगवान हम सब में से अलग ले जाकर अत्यंत कृपा का पात्र उनको बनाए हैं। इससे उनको हृदय में जलन नहीं हुई, उल्टे उन्होंने सराहना की और कहा धन्य हैं वो लोग जिनको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की स्वीकृति पर व्यक्ति समस्त कष्टों से छुट्टी पा जाता है, पर भगवान की स्वीकृति पाने के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति इस संसार के पीछे आसक्त रहता है और इसी में रस देखकर इसी को लालच की दृष्टि से देखता रहता है, तब तक भगवान की ओर नहीं बढ़ता है। कितने दिनों का अभ्यास संसार के प्रति अत्यंत सत्यता में इसका बना हुआ है। इसकी ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर खुली हुई होने के कारण इसको इन विषयों पर तो विश्वास है, लेकिन अपने आप पर, अपने प्रियतम पर विश्वास नहीं है। इसको निरंतर यही भावना बनी हुई है मैं विषयों से आनंदित हो जाऊंगा, सुंदर शब्द सुनकर मैं तृप्ति प्राप्त कर लूंगा, कोमल कोमल स्पर्श के द्वारा मैं अपने आप को आनंदित कर लूंगा, सुंदर सुंदर रूप देखकर मेरी संतुष्टि हो जाएगी, भांति भांति के रस लेकर मैं आनंदित हो जाऊंगा, तरह तरह की सुगंधियां
मुझे संतुष्ट कर देंगी। ऐसा विश्वास इन ज्ञानेंद्रियों के कहने पर इसको हुआ है कि परमात्मा को भूल बैठा है। यदि ये पता लग जाए कि शब्द से अब तक मैं तृप्त नहीं हुआ तो अब 4 दिन के लिए क्या तृप्त हो जाऊंगा, इस स्पर्श से अब तक तृप्त नहीं हुआ तो 4 दिन में अब कौन सी तृप्ति हो जाएगी। रूप को देखते देखते अब तक संतुष्टि नहीं हुई तो आगे क्या संतुष्टि हो जाएगी। रस का आस्वादन करते करते और गंध को ग्रहण करते करते कितना समय तो बीत गया, अब तक मेरे मन में संतोष नहीं हुआ तो अब क्या इनसे मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। और फिर आप देखिए ये विषय बंधन के हेतु हैं। एक एक विषय एक एक जीव की जान ले लेता है। शब्द का लालची हिरन शब्द की लालच में ही मारा जाता है। स्पर्श का हाथी लालची होता है और इसका फल उसको सारी जिंदगी कारावास में भुगतना पड़ता है। रूप का लालची पतंग जलकर भस्म हो जाता है। रस की लालचिन मछली कांटे को सटक कर अपनी जान रस के लिए ही दे देती है। और गंध का लालची भौरा कमल की सुगंधी लेने के लिए कमल में जाकर रात को बंद हो जाता है और हाथी आता है और उसको कमल समेत अपने मुंह में रगड़ डालता है। एक एक विषय ने एक एक जीव का क्या हाल कर दिया। और तू चाहता है इन विषयों से संतुष्ट होना। ये तेरी नासमझी है, सूली पर लटकी हुई बूंदें तुझे नजर आ रही हैं, ये इनसे प्यास बुझने वाली नहीं है। उल्टा सूली पर चढ़ना पड़ता है इन विषयों के लिए। और कितनी बार चढ़ चुका है। संसार को पाने के लिए समुद्र में गोता लगा देगा, संसार को पाने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा, संसार को पाने के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाएगा, संसार को पाने के लिए पृथ्वी के गर्भ में घुस जाएगा। इतना परिश्रम संसार के पाने के लिए करता है और इससे थोड़ा बहुत संसार पा भी लेता है तो उससे कहां संतुष्टि होती है। जो जो संसार पाता जाता है त्यों तो लोभ बढ़ता जाता है, जो जो पदार्थों को पाता जाता है त्यों तो लालच बढ़ती जाती है। और रहे सगे संबंधी जिनके लिए सब कुछ कर रहा है, उनका हाल तो प्रतिदिन आप सुनते ही हैं। धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। जितने लड़के पढ़ाई लिखाए उनको तो बहुएं लेके अलग बैठ गई, और जितनी लड़कियां पढ़ाई लिखाई उनको जमाई लेके चले गए। इतना सुंदर घर बनवाया, एक एक कमरा कितने ठाट बाट से सजाया, महात्माओं को बुलाकर उद्घाटन करवाया, पर एक एक कमरा करके सारे कमरों पर काबू कर गए अपने पुत्र और अपने आप घिसटते घिसटते बिल्कुल ड्योढ़ी पर आकर बैठ गए। अब वहां बुढ़े और बुढ़िया बैठ के हनीमून मना रहे हैं, कोई पूछता तक नहीं है। ये हाल है संसार का। लेकिन फिर भी इस मोह की कितनी प्रबल माया है कि व्यक्ति धक्के खाता रहता है संसार से, दुख उठाता रहता है संसार से, अपमानित होता रहता है संसार से, लेकिन फिर भी परमात्मा की ओर जो आनंद के सागर अपने प्रियतम सार सर्वस्व जीवन रस है उनकी ओर नहीं आता। देखो इस मन की नासमझी को देखो, अपने हृदय में आनंद का सागर परित्याग करके विषयों की बूंदों की ओर भागता फिरता है। इस मन को समझाते हुए किसी ने कहा है कि अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा न यह कि घर में
अंधेर हो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकड़, हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। और कांच ढो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अंधेर हो रहा है। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। क्या खाक पार होगा। विषयों के बिंदु ही में नैया डुबो रहा है। नैया डुबो रहा है। विषयों के बिंदु ही में नैया डुबो रहा है। नैया डुबो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अंधेर हो रहा। सत्संग ज्ञान गंगा उसमें न मार गोता। सत्संग ज्ञान गंगा उसमें न मार गोता। उसमें न मार गोता। विषयों के मैल ही में, विषयों के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। इस तन को धो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है। अंधेर हो रहा। अफसोस मूढ़ मन तू
मुद्दत से सो रहा है, मुद्दत से सो रहा है। सोचा न यह कि घर में अंधेर हो रहा है, अंधेर हो रहा है। सचमुच इस नासमझी से हम उजाले में अंधेरा किए बैठे। ये हमारे साथ हमारा अपघात, ये हमारे साथ हमारा विश्वासघात हमारे जीवन के लिए दुख की बेदी बना हुआ है। कम से कम किसी और का भला नहीं कर सकते, अपना भला तो करो। ये स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। अपने एक के भली में हजारों का भला हो जाता है। जरा तुम सुधर कर देखो, तुम्हारे को सुधरते देखकर हजारों सुधर जाएंगे। एक आदमी जो एक लाइन में खड़ा हुआ है और आगे खड़ा हुआ है, उसके एक पैर बढ़ाने पर हजारों लाखों पैर एक साथ आगे बढ़ जाते। और एक आदमी रास्ता रोककर खड़ा हुआ है, उसके पैर न बढ़ाने से सैकड़ों आदमियों की पैर नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए जहां तुम अपना उपकार करते हो, अपनी प्रेरणा से हजारों का उपकार हो जाता है। अपने जीवन के सुधार से हजारों को रोशनी मिलती है। बिना कहे अपने आप में आपके जागरण से लोगों की रात समाप्त हो जाती है। बिना कहे अपने आप में विराजमान होने से हजारों की व्यथा दूर हो जाती है। इसलिए अपने साथ कुछ भलाई करो, किसी और के साथ नहीं कर सकते। डूब कर अपने में पा जा तो सुरागे जिंदगी, और किसी का हो न हो अपना तो हो। डूब कर अपने में पा जा तो सुरागे जिंदगी, और किसी का हो न हो अपना तो हो। कम से कम अपनी भलाई तो कर। आज ही से कमर कस ले, आज ही से परमार्थ पर चल पड़ते लिए कोई बाधा नहीं। ये बहाने हैं, ये प्रमाद है, ये पुरुषार्थहीनता है। आदमी यूं सोचता है कल से शुरू करूंगा, कल से शुरू करेगा मतलब शुरू नहीं करेगा। कितना समय तो चला गया। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चन्त्याशा वायुः भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दिन में कह रहा था एकांत होने दो, रात को भजन करूंगा। फिर रात आई, प्रातः काल होने दो, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाऊंगा। ब्रह्म मुहूर्त आया, अब तो नींद आ रही, रात भर मच्छर काटती रही, दिन में देखा जाएगा। दिन के बाद रात, प्रातः सायं काल की कबड्डी में सारी आयु चली गई, लेकिन तूने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। ये जीवन तो चौबारे पर रखे हुए आंधी में दीपक की तरह से है, पता नहीं कौन से झोंके से बुझ जाए। कच्ची हांडी पानी से भरी हुई, बेचारी कब तक रुकेगी, पता नहीं कब फस फस उसकी हो जाए। उसी तरह से हमारा जीवन है, इसका एक क्षण का पता नहीं है। इसलिए प्रमाद न करो, आलस्य न करो। अपनी भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए जागृत हो जाओ और अपने में विराजमान, अपने स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा देव को खोजो। अपने आप में पाकर धन्य धन्य हो जाओ, कृत कृत्य हो जाओ और संसार को कह दो मैं निश्चिंत हो गया हूँ, मेरे सब काम पूरे हो गए हैं। मैंने अपने आप को पहचान लिया है, मैंने अपने आप को पा लिया है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है।
मैं अब जन्म मरण की व्यथा सहन करने के लिए शेष नहीं रह गया हूं, ऐसा विश्वास अपने आप में जागृत करो। अपने आप को पाकर जरा जरा से आगे को हो जाओ हिम्मत करके। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, खोजो। किसको खोजो? जिसको भुला बैठे हो। किसको भुला बैठे हैं? अपने को भुला बैठे। कहां भुला बैठे हैं? अपने शरीर के मोह में भुला बैठे, अपने ज्ञानेंद्रियों के चक्र में भुला बैठे हो, अपने कर्मेंद्रियों के कर्म में भुला बैठे हो, अपने प्राण के आवागमन में भुला बैठे हो, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार के प्रपंच में भुला बैठे हो। अपने आप को तलाश करो। देखो, मेरा हीरा हीराना कचरे में, मेरा हीरा हीराना कचरे में। कोई पूरब ढूंढे, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब ढूंढे, कोई पश्चिम ढूंढे, कोई ढूंढे पानी पत्थरे में। मेरा हीरा हीराना कचरे में, मेरा हीरा हीराना कचरे में। कौन सा कचरा है? शरीर का कचरा है। इस शरीर के कचरे में ही हम अपनी मैं को भूल बैठे हैं। हमारे साथ ऐसा हाल हुआ है। एक माई के 4 घड़े थे। एक घड़े में चने रखे थे, एक घड़े में गेहूं थे, एक घड़े में सरसों थी और एक घड़े में आटा था। चारों घड़े टूट गए और सब सामान मिल गया। अब माई चाहती है इन चारों को अलग अलग कर दूं, तो उसके लिए क्या उपाय करे? पहले चनों को चुन चुन कर एक तरफ रखे, इसके बाद गेहूं को बीन बीन कर एक तरफ रखे, तदोपरांत सरसों को टटोल टटोल कर एक तरफ रखे। इन 3 चीज के अलग हो जाने पर जो शेष रह जाता है वो आटा है। आटे को अलग से ढूंढने की अब जरूरत नहीं। वैसे ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और मैं माने आत्मा, ये सब मिलकर एकम एक हुए और इसको हम मैं समझ रहे हैं। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को हम मैं समझ रहे हैं समझदारी से। स्थूल शरीर को अपने आप से निकाल कर एक ओर रख दो, सूक्ष्म शरीर को अपने आप से निकाल कर एक तरफ रख दो, कारण शरीर को अपने आप से निकाल कर एक तरफ रख दो। बाकी रहे हुए आप ही हैं। स्थूल शरीर क्या है? 5 भूतों के चंदे की चौपाल। इसके अंदर 5 रुपए आकाश के लगे हुए हैं, इसके अंदर 4 रुपए वायु के लगे हुए हैं, इसके अंदर 3 रुपए अग्नि के लगे हुए हैं, इसके अंदर 2 रुपए जल के लगे हुए हैं और 1 रुपया पृथ्वी का लगा हुआ है। इस रेशो से ये चंदे की चौपाल बनकर तैयार हुई है और ये आपके केवल खेलने का खिलौना है। लेकिन आप इस 5 भूतों से बने हुए प्रपंच को अपने साथ जोड़कर ये समझ रहे हैं ये मैं हूं, लेकिन ये अलग है और आप अलग हैं। ये स्थूल शरीर है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्व का अथवा कहीं कहीं मन और बुद्धि में चित्त और अहंकार को शामिल करके कहीं कहीं 17 तत्व का ये सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। ये सूक्ष्म शरीर इसी स्थूल शरीर में रहता है, यही निकलकर दूसरे शरीर में जाता है। उसके बाद स्थूल शरीर को पाकर वहां पर अपनी लीला चलता है। इसके बाद तीसरे शरीर में जाता है, इसके बाद चौथे शरीर में जाता है। जितनी जितनी इसकी वासनाएं हैं अनेक शरीरों में भ्रमता रहता है। लेकिन जिस दिन इसके अंदर से वासना निवृत्त हो जाती है, इच्छा निवृत्त हो जाती है, चाहत निवृत्त हो जाती है, तो ये सूक्ष्म शरीर निवृत्त हो जाता है और आने जाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। इसके अंदर एक शरीर और है जिसको कारण शरीर कहते हैं। अविद्या का नाम ही कारण शरीर है, अज्ञान का नाम ही कारण शरीर है, विपर्य मति का कारण नाम ही कारण शरीर है। सत में असत बुद्धि, असत में सद्बुद्धि,
जड़ में चेतन बुद्धि, चेतन में जड़ बुद्धि, आनंद में दुख बुद्धि, दुख में आनंद बुद्धि, पावन में अपावन भावना और अपावन में पावन भावना, ये 4 प्रकार की उल्टी मति, इसी का नाम कारण शरीर है। जब तक ये अविद्या बनी रहती है, कारण शरीर बना रहता है, तब तक सूक्ष्म शरीर बना रहता है। जब तक सूक्ष्म शरीर बना रहता है, तब तक स्थूल शरीरों को ग्रहण करता रहता है, छोड़ता रहता है, ग्रहण करता रहता है, छोड़ता रहता है। लेकिन जैसे ही अविद्या दूर होती है, ये कारण शरीर निवृत्त होता है, सूक्ष्म शरीर भी निवृत्त हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर के निवृत्त होने पर स्थूल शरीर फिर से प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से तीनों शरीरों से छुट्टी पाकर ये अपने अनादि अनंत स्वरूप में एक रूप हुआ आनंद मनाता है। इस प्रकार से इन तीनों शरीरों को अपने से अलग समझकर अपने आप को एक रस शुद्ध सच्चिदानंद अनुभव करके इनमें रहते हुए भी अपनी असंगता को अनुभव करते हुए व्यक्ति आनंद मना सकता है। ऐसे कचरे में से अपने आप को निकाल लो। अथवा 3 शरीरों को 5 कोशों के नाम भी दिए गए हैं। अन्नमय कोश, स्थूल शरीर में अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर का नाम ही अन्नमय कोश है। सूक्ष्म शरीर में 3 कोश रहते हैं, 5 कर्मेंद्रियां और प्राण मिलकर प्राणमय कोश कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन मिलकर मनोमय कोश कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाता है। ये ज्ञानेंद्रिय मन के साथ मनोमय कोश बनाती हैं और बुद्धि के साथ विज्ञानमय कोश बनाती हैं। और इसके बाद आनंदमय कोश जो कारण शरीर का नाम है। इस प्रकार से 3 शरीर अथवा 5 कोश, यही है पर्दा। इस पर्दे को एक तरफ अपने ज्ञान से करो और अपने आप में अपने प्रियतम को पाकर अपने आप में आनंद मनाओ। इतनी सी बात, यही पुरुषार्थ है, यही समझदारी है। जिस तरह से कोई आदमी कमीज को अलग समझता है, अपने को अलग समझता है, कोट को अलग समझता है, अपने को अलग समझता है, बनियान को अलग समझता है, अपने को अलग समझता है। कोट की तरह से स्थूल शरीर हो गया, कमीज की तरह से सूक्ष्म शरीर हो गया, बनियान की तरह से कारण शरीर हो गया। इन तीनों कपड़ों को जैसे पहनने वाला अलग समझता है, वैसे ही तीनों शरीरों को अपने से अलग समझो और अपने आप में परमात्मता का अनुभव करते हुए आनंद मनाओ। इतनी सी बात अगर हो जाती है तो आप कष्ट से छुट्टी पा जाते हैं। अपने आप को पाकर आप में ये सब वासना शांत हो जाती है, न आने की बात रहती है, न जाने की बात रहती है। इस प्रकार से यदि आप प्रयत्न करें तो इसी शरीर में आपका काम बन सकता है। लेकिन ये तब संभव है जब ज्ञान के साथ साथ वैराग्य भी हो। जिस तरह से अच्छा कपड़ा हो, निर्मल कपड़ा हो, स्वच्छ कपड़ा हो, तो उस पर रंग जल्दी चढ़ता है, और यदि कपड़ा स्वच्छ न हो तो उस पर रंग नहीं चढ़ता। उसी प्रकार से आप स्वच्छ होइए ज्ञान, तभी आपको अत्याधिक चटकदार चढ़ेगा और आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। और यदि अगर आप स्वच्छ निर्मल नहीं होंगे तो ज्ञान आपको नहीं चढ़ेगा। इसलिए आइए वैराग्य से संपन्न होइए, निकालिए अपने हृदय से इस कूढ़े करकट को, अपने हृदय को खाली करके साफ कीजिए। अपने प्रियतम के विराजमान होने के लिए अपने प्रेम का सिंहासन सजाइए। वैसे तो विद्यमान है पहले ही, केवल खाली करने की जरूरत है, भरने की जरूरत नहीं। भरा हुआ तो पहले ही है। खाली कर डालो वासना को, इच्छा को, मोह को, माया को, काम को, क्रोध को, लोभ को एक तरफ निकाल डालो। शेष अपने आप में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी तो नहीं रह जाता। इस प्रकार जिसने अपने आप में परमात्मा को पा लिया है उसको परम शांति है। वो संसार के खेल में इस खेल को निभाता हुआ भी मस्त रहता है और इन खिलौनों के टूटने से जरा सा नहीं घबराता है। चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपने संबंधियों का शरीर हो, ये सब निश्चित अवधि तक के चाबी के खिलौने हैं। और जिस दिन चाबी इसकी समाप्त हो जाएगी उसी दिन ये खिलौना लंबा लेट जाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर इन शरीरों का अपने शरीर समेत तमाशा देखो और अपने आप में विद्यमान होकर इस शरीर के जाने से, इस शरीर के मरने से अपना मरना कदापि न समझो। ये कपड़े हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जिस तरह से पुराने वस्त्रों को व्यक्ति फेंक कर नए वस्त्र पहन लेता है, बस उसी प्रकार शरीरानि जीर्णानि, ये जो जीर्ण शरीर है इनको फेंक देता है
और नए शरीर धारण कर लेता है। वस्तुतः आप शरीर के साथ मरते नहीं। कबड्डी का खेल आपने देखा होगा। कबड्डी के खेल में 2 पार्टी होती हैं, एक इधर एक इधर। 8 लड़के कबड्डी खेलने वाले होते हैं। एक कबड्डी देने जाता है दूसरे पाले में और कहता जाता है कबड्डी 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 कबड्डी। उनको छूने का प्रयत्न करता है। दूसरे पाले वालों को जिसको छू लेता है और श्वास नहीं तोड़ता वो और पाला ले जाता है, तो जो छुआ गया वो मर जाता है। और यदि वो पकड़ लिया जाता है और पाला नहीं ले पाता और श्वास टूट जाता है, तो वो जो पकड़ा गया है कबड्डी देने वाला वो मर जाता है। तो क्या वो मरे हुए सदा को मर जाते? केवल खेल से आउट हो जाते। उनको बाहर बिठा देते हैं कि देखो तुम मर गए हो, तुम खेल से बाहर हो जाओ। इसके बाद दूसरी पार्टी वाला मरेगा, तब तुम खड़े हो जाना। तो इस प्रकार से ये कबड्डी के खेल की तरह से है। केवल खेल से आउट कर दिया जाता है और दोबारा फिर खड़े हो जाते हैं, पर मरता हमारे तुम्हारे में कोई भी नहीं। आज तक न कोई मरा न आगे कोई मरेगा। यों ही शरीर के मरने से ऐसा वहम हो गया है। एक बार एक लड़का भर्ती होने के लिए रिक्रूटिंग ऑफिसर के पास गया। जब रिक्रूटिंग ऑफिसर ने उसको देखा तो डॉक्टरी कराई। डॉक्टरी में बिल्कुल ठीक, नाप तोल में बिल्कुल ठीक। उसके दिल का परीक्षण करने के लिए कि कितना हिम्मती है, उन्होंने पिस्टल उठाई और कहा अपनी बाजू सीधा करो। बाजू सीधी कराई और पिस्टल से कुर्ते में गोली मारी। कुर्ते में गोली लगते ही वो तो ये समझे मेरे में ही गोली लग गई और बेहोश होकर गिर गई। उस बेहोशी में फटा हुआ कुर्ता उनसे उतार दिया गया और नया कुर्ता उनको पहना दिया गया। जब उनकी आंखें खुली तो कुर्ते को नया देखकर कहने लगे, ओहो, मैं तो मर गया था, फिर से जिंदा हुआ हूं। बिल्कुल ठीक वही हालत है। ये जो मौत का रिक्रूटिंग ऑफिसर है, ये हमारे शरीर के कुर्ते में गोली मारता है और हम नासमझी बस ये समझते हैं गोली हमारे में ही लगी है और बेहोश हो जाते हैं। इसी बेहोशी में जो नया शरीर मिलता है, हम कहते हैं हमारा दूसरा जन्म हो गया है, हम पहले मर गए थे अब जन्मे। पर वस्तुतः उस कपड़े के साथ तुम नहीं मरे और इस कपड़े के साथ तुम नहीं जन्मे। अपने आप में अपनी एक रसता को, अपनी निरंतरता को, अपनी अदरता अमरता को अनुभव करो। शरीर के बालकपन के साथ तुम बालक नहीं हो, शरीर की जवानी के साथ तुम जवान नहीं हो, शरीर के बुढ़ापे के साथ तुम बुढ़े नहीं हो। ये शरीर के धर्म हैं, तुम्हारे धर्म नहीं हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति मकान में रहता है, नया मकान होता है, फिर अध पक्का मकान होता है, फिर पुराना मकान हो जाता है, पर रहने वाले में कोई अंतर नहीं आता। उसी तरह से शरीर मकान की तरह से है, नया होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, लेकिन तुम एक रस रहते हो। उसी प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसमें भी तुम्हें कोई अंतर नहीं आता। ये केवल बुद्धि की बहिर्मुखता और संकल्प की इसके साथ जुड़ना, ये कहलाता है जागृत, और अंतर्मुखता और संकल्प का इसके साथ जुड़ना, ये कहलाता है स्वप्न, और बुद्धि के साथ संकल्प का परित्याग, ये कहलाता है सुषुप्ति। इस तरह से बुद्धि की अवस्थाएं हैं, तुम्हारी अवस्था नहीं है। तुम इन तीनों अवस्थाओं को देखते हुए, शरीर की और बुद्धि की अवस्थाओं को देखते हुए निष्कल हो, न बढ़ते हो न घटते हो, सदा एक रस रहते हो। ऐसा अपने आप में अपने आप को देखो। तुम सब में मिलकर एक हो। हम सब में, पृथ्वी को देखा जाए तो हम सब में पृथ्वी एक है। हम सब में जल को देखा जाए तो जल एक है। हम सब में अग्नि को देखा जाए तो अग्नि एक है। हम सब में वायु को देखा जाए तो वायु एक है। हम सब में आकाश को देखा जाए तो आकाश एक है। हम सब में अहंकार को देखा जाए तो अहंकार एक है। हम सब में महतत्व को देखा जाए तो महतत्व एक है। और हम सब में आत्मा को देखा जाए तो आत्मा भी एक है। जैसे जमीन बटी हुई नजर आती है रेखाएं डालकर, ये रामदास का प्लाट है, ये धर्मदास का प्लाट है, अंदर से जमीन बटी नहीं है, ऊपर कल्पना से बांट ली गई है। जिस प्रकार से समुद्र बटे हुए नजर आते हैं, ये पाकिस्तान का समुद्र है, ये हमारा समुद्र है। आकाश भी लोगों ने बांट लिया है, ये पाकिस्तान का आकाश है, ये हमारा आकाश है। न तो आकाश बटा, न समुद्र बटे, न जमीन बटी। उसी तरह से हम भी शरीरों की उपाधि से बटे हुए नजर आते हैं, बुद्धि की उपाधि से बटे हुए नजर आते हैं, पर अपने अंदर जाकर देखें
हम बटे हुए नहीं हैं, बिल्कुल अखंड हैं और सब में एक रस हैं और सब में एक हैं। ये जितने नाम रूपात्मक अनेकता है, इस अनेकता को धारण करने वाला हमारा आत्मदेव सब में एक ही है। ऐसा इस एकता को, अखंडता को अनुभव करने वाला व्यक्ति न किसी से राग करता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी को अच्छा समझता है, न किसी को बुरा समझता है, न किसी को अपना समझता है, न किसी को पराया समझता है। इस सब खेल को स्वप्नवत अवलोकन करते हुए निष्प्रह भाव से, उदासीन भाव से ऐसा मस्त रहता है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना हो, मगन रहना, मगन रहना हो, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। पांच भूत का बना ये पिंजरा, पांच भूत का बना ये पिंजरा हो, बना ये पिंजरा, इसमें बोले श्वासों की मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन। गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया के साथ मिले रहना, केवटिया के साथ मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न। ये तभी संभव है मगन रहना, जब मगन रहने के लिए आपको कोई वास्तविक पदार्थ मिलेगा, और वो आप में ही है। मगन रहने वालों ने अपने आप में उस पदार्थ को, अपने आत्म पदार्थ को प्राप्त कर लिया, और वो उसमें ऐसे मगन हो गए कि मीरा मगन हुई हर के गुण गाय, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय, मीरा मगन। मगन होने के दो अर्थ हैं, लय होना और प्रसन्न होना। लय होने से पहले गुण गाते गाते प्रसन्नता है, और गुण गाते गाते प्रसन्नता पूर्वक लय होना। गुण गाते गाते प्रसन्नता है, और प्रसन्न होते होते गुण गाते गाते लय होना। इसलिए इसके दो अर्थ समझते हुए अनुभव करना चाहिए। मीरा मगन हुई हर के गुण गाय, मीरा मगन हुई हर के सांप पिटारो राणा जी ने भेजो, सांप पिटारो राणा जी ने, मीरा हाथ दी जुजाय, मीरा हाथ दी जुजाय, नहाय धोए मीरा देखन लागी, नहाय धोए मीरा देखन लागी। सालिग्राम गई पाए, सालिग्राम गई पाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाय। विष को प्यालो
राणा जी ने भेजो, दीजो मीरा पिलाए, नहाई धोई मीरा पीवन लागी, होई गई अमर अचाई, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाए, मीरा मगन हुई हरि के। सूल से राणा ने भेजी, दीजो मीरा सुलाए, सांझ हुई मीरा सोबन लागी, जानो फूल बिछाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राखी विघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, भजन भाव में मस्त डोल, गिरधर पे बलि जाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाए, मीरा मगन हुई हरि के गुण। विष का अमृत बनना, सांप का शालिग्राम होना और शूलों का फूल होना, अरे सब कुछ संभव है यदि अपना दिल दिलदार में लगी तो। सब विषमताएं सम हो जाती है, समस्त प्रतिकूलताएं अनुकूल हो जाती है, सब विष अमृत हो जाते हैं जो अपने प्रियतम को अपने आप में संभाले रखता है, जो अपने माल को अपने में संभाले रखता है। अब तक नोट संभाले हैं, नोट वाला कौन है? जो नोट संभाल रहा है उसे संभाल के देखो। अब तक कारोबार संभाला है, इस कारोबार को कौन संभाल रहा है उसको संभाल के देखो। अब तक भोग संभाले हैं, ये भोग किसके लिए हैं उस भोक्ता को संभाल के देखो। अब तक दुनिया संभाली है, दुनिया को कौन संभाल रहा है उसको संभाल के देखो। एक के संभाले पर सब कुछ संभल जाएगा। पेड़ के मूल में पानी लगाने पर पूरा पेड़ हरा हो जाएगा, वैसे ही अपने आप में अपनी संभाल होने पर सब कुछ संभल जाएगा। अपने आप में अपने माल को संभालने पर जीवन का कोना कोना समझ जाएगा। इसलिए उजाले में बहुत अंधेरा कर चुके हो, अब तो उजाले का अनुभव करो, अपनी ज्ञान का अनुभव करो, अपनी ज्ञान का आदर करो, अपनी प्रियतम से दिल लगाओ और देखो धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने प्रियतम का अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रही हैं। उनकी खोज करते करते गोपियां भगवान को प्राप्त गोपी को देखकर प्रसन्न होती है, कहती वाह वाह, भगवान ने स्वीकार कर लिया इसको, भगवान ने अपना लिया इसको, इसका भार भगवान ने स्वयं उठा लिया, इसको भगवान ने संसार के दुख से छुड़ा लिया। कितनी सौभाग्यवान है ये, वाह वाह, कहीं हम भी ऐसी होती, हमारा जीवन भी परिपूर्ण रूप से समर्पित होता, हमारा संसार भी परमात्मा के चरणों में न्यौछावर हो गया होता, हमारा संसार की ओर भागता हुआ मन भी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया होता, तो हम भी धन्य धन्य हो गई होती। क्या संसार की कीचड़ में हम ढूंढ रहे हैं, क्या रखा है? सैकड़ों चले गए इस कीचड़ को ढूंढते ढूंढते, कुछ भी तो यहां से लेकर नहीं गए।
रावण जैसा व्यक्ति जिसने सोने की लंका बनाई, एक रत्ती सोना लेकर नहीं गया। सिकंदर जैसा व्यक्ति जिसने कब्र से पैसा निकाल लिया, एक पैसा लेकर नहीं गया। मांधाता दिलीप जैसे राजा, जो 9 द्वीपों के राजा थे, यहां से कुछ भी लेकर नहीं गए। हम क्या ले जाएंगे? हम भी खाली हाथ जाएंगे। अगर कुछ ले जाना है तो केवल सार वस्तु